से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हों। मैं सबसे पहले अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं कलीसिया के साथ मिलकर क्रिसमस की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं खुदावंद के खादिम रेवरेंड कैसर ख़ान, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इनके तवस्सुस से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ताकि कलाम की खिदमत को सरअंजाम दूँ। मेरी खिदमत, मेरी बरकत, इसमें भाई कैसर इनका भी किरदार रोल है जिसको मैं ऑलवेज़ एक्नॉलेज करता हूँ। तो मैं इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ औकात में हमारी ज़िंदगी में लाता है ताकि हमसे वो काम ले सके जिसके लिए उसने हमको चुना है। तो आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें। हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब है और उसकी 18वीं आयत से लेकर हम 24वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की इंजील, उसका पहला बाब 18वीं से लेकर 24वीं आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले, यहां जो तरतीब बयान की गई है मैं चाहूंगा कि इस पर आप शुरू में ही तवज्जो दें कि जब उनकी मंगनी हो गई, तारुफ यहां पर मरियम का यूं बयान किया गया है, उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। मंगनी हो चुकी है तो उनके इकट्ठे होने से पहले, अभी वो इकट्ठे नहीं हुए, यानी दोनों अपने अपने खानदान में रह रहे हैं, होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, मंगेतर नहीं, क्या लिखा है, शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, ये यूसुफ का तारुफ है। एक ही बात उसके बारे में बताई गई है, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी, मंगेतर नहीं, क्या, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर। ऊपर आपने पढ़ा इनकी सिर्फ मंगनी हुई है, लेकिन बाइबल इनको शोहर और बीवी कह रही है, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और उसका नाम, और तू उसका नाम यीशु रखना। ये यूसुफ को प्रिविलेज दिया जा रहा है, तुझे ये प्रिविलेज मैं देता हूं, जो बेटा होगा रूहुल कुद्स की कुदरत से होगा, तेरे पास ये इस्तेहकाक है, तू उसका नाम रखना, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्यों उसका नाम यीशु रखना? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। इस हवाले से समझ आ गई यूसुफ को कि ये जो पैदा होने वाला है कौन है, ये मसाया है। ये नबूवत मसाया के बारे में थी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहां ले आया और उसको ना जाना जब तक
उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। आज जो मेरे पैगाम का टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस की कीमत। खुदावंद यीशु मसीह 2000 और कुछ साल पहले एक बार पैदा हो चुका, चरनी में वो आया, 33 साल 33.5 साल इस रुए जमीन पर वो रहा, 3 साल 3.5 साल उसने खिदमत की, मसलूब हुआ, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चला गया, हमारे गुनाहों को धोकर किबरिया के दाहिनी तरफ बैठा है। लेकिन अब ये हमारा वक्त है कि ना सिर्फ हम क्रिसमस की खुशियां मनाएं, ना सिर्फ हम क्रिसमस ट्री सजाएं, ना सिर्फ हम के गीत गाएं, ना सिर्फ हम अच्छे कपड़े पहने, बल्कि हम यीशु मसीह को दुनिया के सामने पेश करें। वो कौन है, वो किस लिए इस दुनिया में आया, उसका नाम यीशु क्यों रखा गया, उसका मिशन क्या था, वो हमको क्या काम सौंप कर गया है। तो मसीह को दुनिया में पेश करने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। मसीह को दुनिया के सामने, उसकी नजात को दुनिया के सामने पेश करने के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। और इसी कीमत का हम क्रिसमस नेटिविटी स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे यूसुफ ने, मरियम ने कीमत को अदा किया। आज का पैगाम उन लोगों के लिए है जो अपने दिल में शदीद ख्वाहिश रखते हैं। आपने गौर से सुना, मैंने लफ्ज का इस्तेमाल किया है, शदीद ख्वाहिश रखते हैं, उनके अंदर बर्निंग डिजायर है, जलती हुई शोला सन ये ख्वाहिश और तहरीक है कि मेरे वसीले से मसीह इस दुनिया में जाहिर हो और उसे जलाल मिले। ऐसे लोग, उनके लिए आज ये पैगाम है। अगर आप मसीह को दुनिया में पेश करना चाहते हैं तो आपको लागत का हिसाब लगाना होगा, आपको कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना होगा। यूसुफ के बारे में सबसे पहले देखते हैं। पहली कॉस्ट ऑफ ओबीडियंस, फर्माबरदारी की कीमत। फर्माबरदारी करने के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। फर्माबरदारी कीमत अदा किए बगैर नहीं होती। इनकी मंगनी हो चुकी है, यह तैयारी कर रहा है अपनी शादी की। जो यहूदी लड़के होते वो घर बनाते, वो अपने बाप के घर से निकलकर एक अलहदा से अपनी दुल्हन के लिए घर तैयार करते। इसके जहन में शादीशुदा जिंदगी के ख्वाब हैं, ख्याल हैं, तैयारियां हैं। लेकिन अचानक इसके कानों तक ये खबर पहुंचती है, वो लड़की मरियम जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है वो हामिला हो चुकी है। तो इसके जहन में क्या क्या ख्यालात ना आए होंगे जी, इसके जहन में क्या क्या ख्यालात ना आए होंगे। भाइयों, आप सोचें, जो कुंवारे हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से सोच पाएंगे, जिनकी शादी हो गई है वो भी सोचने की कोशिश करें, याद करें। अगर किसी लड़की के साथ आपकी मंगनी हो जाए, आप उस पर भरोसा करते हो, उसका किरदार भी आपके सामने रखा गया हो, बड़ी पारसा ये लड़की है, और अचानक आपको खबर मिले कि वो लड़की तो हामिला हो चुकी है, तो आपके क्या ख्यालात और क्या जज्बात होंगे जी? क्या ऐसी लड़की के साथ आप शादी करना चाहेंगे जी फिलदास? नहीं, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहां पर यूसुफ का यही हाल है। यह इरादा कर चुका था, ये इन बातों को सोच रहा था, इसने अपना प्लान बना लिया था, इसके पास अपना फैसला था, अपना डिसीजन था। लेकिन यहां पर
इसे कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। फरिश्ता इसके पास आ गया और फरिश्ता कहता है, जो तू सोच रहा है ऐसी बात नहीं है, तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आ, क्योंकि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला है। उसका किरदार अभी भी पाक साफ है, अभी भी वो पाक दामन कंवारी है। इसने सोचा होगा, अच्छा चलो मैं मान लेता हूं, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला है। यहां पर लिखा है, उठते ही उसने वैसा किया जैसा उसको हुक्म दिया गया था। यह सोच सकता था, मैं अपने भाइयों को क्या जवाब दूंगा, मैं तो समझ गया हूं कि यह रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला है। मैं अपने बाप को क्या जवाब दूंगा, अपने नातेदारों को कैसे समझाऊंगा यह रूहुल कुद्स कौन है, कैसे उनको बताऊंगा कि कोई रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला भी हो सकता है। मैं ये नहीं जानता कि कितनी देर इनकी मंगनी को हो चुकी थी, बाइबल इस बारे में नहीं बताती। मरियम को हामिला हुए कितनी देर हो गई, फरिश्ता कब इसके पास आया, लेकिन चैलेंजेस जरूर थे। यहां पर यूसुफ ने अपने आप को सबमिट कर दिया। जो हुक्म उसको दिया गया था, उठकर उसने नींद से जागकर उसने वैसा ही किया। खुदावंद यीशु मसीह उसने ये कहा कि ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यह रास्तबाज की निशानी होती है। फर्माबरदारी करने के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। इब्राहिम, उसके साथ वादा किया गया कि तेरी नस्ल के वसीले से दुनिया के तमाम खानदान और कबीले बरकत पाएंगे, लेकिन उसके लिए तुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी। अपने मुल्क में से निकल, अपने बाप के घर से निकल, अपने नातेदारों को छोड़ दे और उस जगह पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने कीमत अदा की। अगर वो वहां से ना निकलता तो यह वादा भी उसकी जिंदगी में ना पूरा होता। आप सब आसमान पर जाना चाहते हैं? कौन कौन जाना चाहता है? मुझे पता है सारे जाना चाहते हैं, फिर भी मैं चाहता हूं जरा आप अपने हाथ तो दिखाएं। अच्छा, आप में से मरना कौन कौन चाहता है? हाँ, अब हाथ कम हो गए ना। हम सब आसमान पर जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। हम बरकत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बरकत के लिए कीमत अदा नहीं करना चाहते। यीशु मेरी जिंदगी में ये भी दे, वो भी दे, लेकिन यीशु को फॉलो नहीं करना चाहते, फरमाबरदारी नहीं करना चाहते। तू ही ए वादा कीता है, तू मेरी जिंदगी च पूरा कर। वादे दे पिछे भी एक गल है, ओ तू पढ़ी कदी, ओ ते गौर कीता कदी? वो कीमत तूने उसका अंदाजा लगाया? तेरे कलाम में लिखा है, मैं तेरी सारी मुरादें पूरी करूंगा, लेकिन पीछे यह भी पढ़ा कि खुदावंद में मसरूर रह, तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तूने तो कहा है सारी चीजें इनाम में दे दूंगा। पिछली आयत भी पढ़ना, पहले तुम मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। कीमत का हिसाब, कीमत अदा करने के लिए तैयार है तू क्या? इसने कीमत अदा की है। आगे और भी इसकी बातें हम करेंगे। वेरी फर्स्ट, पहले ही नुक्ते पर मैं चाहता हूं कि यह बात आपके सामने वाज़ेह हो जाए कि मसीह को दुनिया में पेश करने के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन अगली बड़ी हौसला अफजा बात है, अगर कीमत है तो कुदरत भी है, अगर कॉस्ट है तो कवरिंग भी है। ये फरमाबरदारी करने के लिए तैयार था, इसीलिए खुदा ने फरिश्ता भी भेजा। ये कंफ्यूजन में था, खौफ में था, उलझन में था। फरिश्ते ने आकर पूरी बात समझाई, पूरा हवाला पढ़ के सुनाया। वो लिखा है ना, तुम्हारी हामला होगी, रास्तबाज शख्स है तू, सहीफों को पढ़ता है तू, वहां पर लिखा है ना बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमैनुएल रखना। ये वही है। अब डर मत,
ये जो खौफ है ना फैसला लेने में, इसको तू खत्म कर दे, आगे बढ़। तू मेरा चुना हुआ वसीला है, मैंने तुझे चुना है, मैं तुझसे काम लेना चाहता हूं। ये जो काम हो रहा है ये बहुत बड़ा है, तू बहुत बड़े काम का हिस्सा है। दिलेरी पकड़ जरा, ये एड मिल रही है, ये कवरिंग मिल रही है, ये कुदरत आ रही है। वो उठा, उसे दिलेरी मिल गई। फरिश्ता आया था रात को ख्वाब में, वेरी क्लियर खुदावंद ने रहनुमाई दी थी, सहीफा पढ़कर उसको सुनाया गया था। अब दिमाग में कोई धुंधलाके नहीं रहे, वो फैसला लेने के लिए तैयार है। तो दूसरा इसमें पॉइंट ये है, अगर कॉस्ट है तो साथ में कवरिंग भी मिलेगी, अगर कीमत है तो साथ में खुदा अपनी कुदरत भी देगा। इसके बाद दूसरी कॉस्ट जो उसने पे की, यूसुफ ने, मत्ती की इंजील में ही लिखा है कि जब पूरब से मजूसी आए, तकरीबन इनको 2 साल लगे मसीह के पास पहुंचते हुए। ये फौरन नहीं आ गए थे। आप जब चरनी का सीन देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, एक तरफ चरवाहे भी और मजूसी भी, फरिश्ते भी खड़े होते हैं। ये दूर से आए थे। इनको सफर करते करते तकरीबन 2 साल लग गए। मैं कैसे ये कह सकता हूं, क्योंकि हेरोदिस ने जब हिसाब लगवाया, इनकी बातों को सुनकर तहकीक की, तो उसने कितने साल के बच्चे मरवाए? 2 साल के। उसने अंदाजा लगाया कि मजूसियों को निकले हुए 2 साल हो गए, तो शायद बच्चे को भी, जो अभी ये जिसकी बात कर रहे हैं, वो 2 साल का हो गया होगा। इससे पहले कि हेरोदिस अपना मंसूबा बनाता, फिर यूसुफ के पास फरिश्ता ख्वाब में आया, बड़ी क्लियर उसको रहनुमाई दी, भाग उठ, फ्ली। ये भागना यहां पर जो लफ्ज है, इसका मतलब है एंज भजना जिवें उड्डी दा है, जल्दी से रन। अब इसकी लाइफ सेटल्ड है, बढ़ाई का काम ये करता है। हो सकता है इसने घर भी नया बनाया हो, अपनी दुल्हन को लेकर ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हो, लेकिन अचानक इसको ये मैसेज मिल रहा है, ये सब कुछ छोड़ दे, तुझे अब यहां से निकलना है, भागना है, मिस्र को जाना है। मिस्र के अंदर जहां मेरे बाप दादा गुलामी में रहे, मुझे वहां जाना होगा। नो क्वेश्चन, नो आर्ग्यू, इसको फौरी फौरी तते तते काम में कर लिए नु क्या गया, बस भाग। लेकिन ये रास्तबाज है, इसने फर्माबरदारी फिर से की। ऐसा ही शख्स चाहिए था, ये कॉस्ट पे करने के लिए दोबारा से तैयार है, निकल पड़ा। लेकिन मैं फिर आपको हौसला देना चाहता हूं, अगर कॉस्ट है तो कवरिंग भी है, अगर कीमत है तो कुदरत भी है। इससे पहले मजूसी आए, खुदावंद उनको खाली हाथ नहीं लाया था, उनके हाथ में 3 डिब्बे थे। 3 मजूसी सोना, मुर और लुबान देकर गए। सोना भी कीमती, लुबान भी कीमती, मुर भी कीमती। और ये जो लुबान और मुर था, खास तौर पर ये अरब से दरामद किया जाता, जिससे ये कयास की जाती है, हो सकता है ये मजूसी अरब से आए हों। लेकिन ये बड़ी कीमती चीजें थी, पहले ही खुदावंद ने इंतजाम कर दिया। अब तुझे मिस्र को जाना है, ये तेरे काम आएंगी चीजें, वहां तू सेटल डाउन हो पाएगा। मेरी लाइफ का ये तजुर्बा है, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं ताकि आपकी हौसला अफजाई हो कि खुदावंद अगर कीमत अदा करने के लिए कहता है तो वो कुदरत भी अपनी देता है। मुझे जब लाहौर में पासबानी खिदमत के लिए बुलाया गया, तो वहां मेरे लिए रहाइश का इंतजाम नहीं था। मुझसे पहले वहां एक पास्टर खिदमत असिस्टेंट पास्टर के तौर पर कर रहे थे, वो एक रेंटेड रूम में रह रहे थे। उनसे दरख्वास्त की गई कि पास्टर अनिल जॉन ये गुजरावाला से यहाँ पर आ रहे हैं खिदमत के लिए, तो आप उनको अपने साथ कमरे में ठहरा लें। वो पादरी साहब ने बाद में मुझे ये बताया, उनकी जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं मैंने इनकार कर दिया, मैं क्या पता नहीं केड़ा पास्टर अनिल थे, मैं अपने नलैवी रखा। तो उनका ये कहना है कि मैं दुआ कर रहा था एक दिन,
वो बड़े सादा मिजाज से साफ दिल के शख्स हैं, तो वो ऐसे ही बयान करते हैं, जैसे उनके लफ्ज़ हैं वैसे ही मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कहते हैं, पादरी साहब एक जब्बार फरिश्ता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया दुआ में। तो कहता है, अनिल वो मेरा खादिम, मेरा बंदा है, खुदावंद उसको यहाँ लेकर आ रहा है, उसे अपने कमरे में जगह दे। तो कहते हैं, मैंने फिर यस कर दी, और फिर वो हर शाम मेरे लिए फ्रूट लेकर आया करते थे। जाने से पहले वो जॉब भी करते थे, पूछते थे, पादरी साहब आपको क्या चाहिए? मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर आप कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं तो खुदा अपनी कुदरत भी दिखाएगा। इफ देयर इज कॉस्ट देयर इज कवरिंग आल्सो। मिस्र को जाना था तो सोना मुरलुबान भी आ गया। ये फॉरनर्स, इनको फॉरनर्स ही हम कहेंगे ना, मजूसी हैं, दूर से आए हैं। जब खुदा कोई काम करने के लिए कहेगा तो वो फॉरनर भी भेज देगा, वो मददगार भी भेज देगा, वो मावनीन भी भेज देगा। और उस वक्त मिस्र रोमी हुकूमत के ताबे था, वहां पर यहूदी लोग बस रहे थे, इसको लोग भी मिल गए, वहां पर इबादत खाना भी होगा। मैं नहीं जानता कितनी देर के लिए यूसुफ वहां पर रहा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि जितनी देर भी ये मुकद्दस खानदान मिस्र के अंदर रहा, ये खुदा की कवरिंग के नीचे रहा। खुदा ने इनको कवरिंग दी। तो अगर कॉस्ट, ये किसके लिए जा रहे थे? अपने लिए तो नहीं। यीशु, ये जो बच्चा है इसको ले, मां को ले, भाग जा। किसको मारने की कोशिश की जा रही थी? यीशु, जो बच्चा पैदा हुआ है। यूसुफ ये सब कुछ यीशु के लिए कर रहा है। अगर आप यीशु के लिए कुछ करना चाहते हैं, देयर इज कॉस्ट। बाय एक्सपीरियंस मैं ये कह सकता हूं, बाइबल इसका बयान करती है। हम कई सालों से मसीह के साथ चलने की कोशिश करते रहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं होते। कभी सवाल किया आपने? क्योंकि हम कभी लागत का हिसाब लगाकर कॉस्ट को पे करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारा ईमान उसकी कवरिंग पर नहीं होता, उसकी कुदरत पर नहीं होता। जिनका ईमान उसकी कुदरत पर होता है वो कॉस्ट को कुछ नहीं समझते। वो जानते हैं कि ये जो कॉस्ट है ये तो दम भर की हल्की सी मुसीबत है, उस अजहद भारी जलाल के सामने। ये बहुत बड़ा शख्स है जो बड़ी कीमतें मसीह के लिए अदा करता रहा, उसकी मैं बात कर रहा हूं। कहीं तेरी रूह सोई हुई है, खुमार आलूदा है, लगता तू जिंदा है, लेकिन तेरी रूह अंदर से कहीं मुर्दा है। अपने आप को तू रूहानी लोरियां कई सालों से दे रहा है। कभी वो मसीह जो दमिश्क की राह पर पौलुस के ऊपर जाहिर हुआ, कभी तुझ पर जाहिर नहीं हुआ। कोई भूख नहीं है तेरे अंदर उसके लिए, कोई प्यास नहीं है। तेरा रूहानी मैदा कई सालों से खराब है, इसको खुदा की भूख महसूस ही नहीं होती। लेकिन तू सो कॉल क्रिश्चियन है, हदिये भी तू देता है, दयकियां भी तू देता है, शुक्रगुजारियां भी तू करता है, लेकिन तेरे दिल के अंदर गहरी तारीकी है, कहीं नूर नहीं चमका अभी तक, तुझे उसकी पहचान हासिल नहीं हुई। इसीलिए तू कॉस्ट को पे करने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन मसीह जो जी उठा है वो अपनी जी उठी कुदरत के साथ तुझ पर जाहिर हो गया, दुनिया की चीजें कूड़ा करकट तुझे लगेंगी। उसकी पहचान की बड़ी खूबी के सबब से इनको पता चल गया था, ये जो बच्चा चरनी में है, हमारी बाहों के अंदर है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये इमैनुएल है, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। इनके पास रेवलेशन था, खुदा का मुकाशिफा इनके पास मौजूद था कि ये बच्चा अगर इस दुनिया में तो खुदा हमारे साथ है। कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। मरियम इन बातों पर गौर करती, दिल में रखती। रेवलेशन इसकी जरूरत है।
इसके बाद एक और कॉस्ट, इनोसेंट लाइव्स, मासूम जिंदगियां, वो माएं जिनके बच्चे बैतलहम में कत्ल कर दिए गए। ब्लडी डे और नाइट थी वो। गौर करें, घर घर में सिपाही जा रहे हैं, पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं? 2-3 जितने भी हैं। कितने साल के हैं? कोई 2 साल का बच्चा है, लाओ उसे सामने। मां के हाथों से छीन लिया, गोद से निकाल लिया और मां की आंखों के सामने उसे कत्ल कर दिया। ये कितनी बड़ी कीमत है, ये पेन है जिसको बर्दाश्त किया उन माओं ने। कॉस्ट ऑफ क्रिसमस, मसीह को पेश करने की कीमत। वो तो जानती भी नहीं थी किस लिए ये हो रहा है, लेकिन उन्होंने कॉस्ट पे की। इनकी कवरिंग के बारे में नहीं लिखा, लेकिन एक हवाला जरूर लिखा है जो मत्ती की इंजील में ही है। रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। यूसुफ भाग रहा है मिस्र की तरफ और पीछे रोना और बड़ा मातम है। पूरा बैतलहम, कई घरों के अंदर। बैतलहम की उस वक्त आबादी 2000 से ज्यादा नहीं थी, इसलिए हो सकता है कि ये 20 से 30 बच्चे कत्ल किए गए हों। मातम हो रहा है उस वक्त। ये कॉस्ट उन्होंने पे की है। मसीह को दुनिया में पेश करने के लिए कई बार ब्लड शेडिंग भी होती है। यह भी कीमत पेश की गई है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यह मसीह के लिए ही हुआ ना। वो तो मसीह को मारना चाहता था, लेकिन ये बच्चे मर गए, इनको कत्ल कर दिया गया। अभी मैं नहीं जानता वो बच्चे, उनकी रूहें किस हालत में हैं, ये खुदा ही जानता है। बट आई बिलीव देयर इज कवरिंग आल्सो। लिखा है राहल तसल्ली नहीं पाती, तसल्ली है लेकिन वो पा नहीं रही, क्योंकि वो नहीं है, वो नहीं, बच्चे नहीं हैं उसके, वो माए तसल्ली नहीं पा रही। सो देयर इज अ प्राइस। इसके बाद मरियम की हम कॉस्ट देखते हैं, उसने क्या कॉस्ट पे की। लूका की इंजील में आए मेरे साथ, पहला बाब है। फरिश्ता मरियम के पास आता है। यह हवाला आप निकालें। लिखा है 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता, नाम भी फरिश्ते का लिखा हुआ है। जकरिया को इस फरिश्ते ने अपना रैंक बताया, उसको आकर बताया कि तेरी बीवी अलिशबा जो बांझ है उसके बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। इसको यकीन ना आया, फिर फरिश्ते को अपना बताना पड़ा। तू जानता है मैं कौन हूं? मेरा नाम जिब्राइल है, मैं वो फरिश्ता हूं जो खुदा के सामने खड़ा रहता हूं, ये मेरा रैंक है। छोटा फरिश्ता नहीं आया, ये बड़े रैंक का फरिश्ता है। इसको समझाकर भेजा गया, जाकर सीधा पैगाम नहीं देना, पहले सलूट मारना है। जाकर कहता है सलाम ए मरियम, तुझ पर फजल हुआ। गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। मंगनी हो चुकी है, फरिश्ते के आने से पहले मंगनी हो चुकी है, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, यह पोशीदगी में बात हो रही है, अंदर आना यह पोशीदगी में बात है। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। यहां पर लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है गॉड नहीं है, खुदावंद है। कुरियोस जो हमेशा यीशु के लिए इस्तेमाल होता है। खुदावन तेरे साथ है, कलिमा मुजस्सम होने वाला है, उसकी मौजूदगी तेरे साथ है। खुदाए सालूस तेरे साथ है, बाप जो आसमान पर बैठा है उसने मुझको भेजा है, और कलमा तेरे साथ है जो मुजस्सम होगा। वो इस कलाम से कितनी घबरा गई, बहुत घबरा गई। ये कैसा सलाम है? फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है।
ये जो कुछ हो रहा है ये प्योरली ग्रेस है, और ये बहुत बड़ा ग्रेस है। देख तू हामिला होगी। वेरी शॉकिंग मैसेज क्या मिल रहा है? देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। काफी था मरियम के लिए ये कुछ, इतना कुछ मसीह के बारे में इन 2-4 आयतों में बयान कर दिया गया है, जिसको बयान करने के लिए 2-4 हफ्ते चाहिए। इतना रिच मैसेज यहां पर फरिश्ते ने मरियम को दिया है। मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। कमारी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसका मतलब ही यह होता है, ऐसी जवान लड़की जो मर्द से कुली तौर पर ना वाकिफ है। अब यह फरिश्ते को आगे से जवाब दे रही है। कितना इसे कॉन्फिडेंस है अपनी होली लाइफ पर, अपनी कंवारगी पर। मैं तो मर्द से ना वाकिफ, यह कैसे हो सकता है? शॉकिंग है ये मेरे लिए, कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी जमाने में ऐसा नहीं सुना, यह कैसे होगा? अब उसको फरिश्ता समझाता है, जिब्राइल ये मैसेज लेकर आता है, इसे समझाना आता है मैसेज। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। यहां पर जो नाजिल लफ्ज है इसका मतलब है पूरी ताकत के साथ नाजिल होना। प्रेज गॉड। रूहुल कुद्स जब मरियम पर नाजिल हुआ ताकि उसके बतन में कलमे का जिस्म तैयार किया जाए, तो उस वक्त पूरी कुव्वत के साथ नाजिल हुआ। और खुदा ताला की कुदरत, पहले रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और फिर खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। रूहुल कुद्स उसकी कुदरत खुदा ताला की कुदरत है। साया करने के लिए जो लफ्ज है इसका मतलब है किसी चीज को जैसे इन्वेलप में डाल दिया जाता है। एनवेलप में जैसे आप एक लिफाफे में उसको बंद कर देते हैं, कवर कर देते हैं, महफूज कर देते हैं, कोई और उसको देख नहीं पाता, बिल्कुल वो महफूज है। पाक रूह ने ऐसे ही उसको कवर कर लिया। अब इसकी कॉस्ट क्या है? मंगेतर है, एक तरफ मंगनी हो चुकी है, सोच सकती थी मेरा होने वाला शोहर, या यहूदी माशरे में तो मंगेतर शोहर ही होता था। देखें फरिश्ता भी कल्चर की रेस्पेक्ट करता है। जब वो आया यूसुफ के पास तो उसने कहा तेरी बीवी, तो ये सोच सकती थी कि यूसुफ क्या मेरे बारे में सोचेगा, मैं उसको क्या आंसर करूंगी। सबसे पहला ख्याल तो यूसुफ के बारे में जरूर इसके जहन में आया होगा, और भी बड़े ख्यालात आए होंगे। मैं कंवारी हूं, ये बड़ा अजीब अनोखा एक्सपीरियंस मेरे लिए होगा। कह सकती थी मैं रेडी नहीं हूं इसके लिए, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कॉस्ट पे करने के लिए तैयार है, और इस कॉस्ट को मैंने टाइटल दिया है कॉस्ट ऑफ रिप्यूट। आपकी साख, आपकी इज्जत कई बार यह भी दांव पर मसीह की खातिर लग जाती है। पौलुस कहता है हम बदनाम हैं, बेइज्जत होते हैं, हम रसूल दुनिया के सामने तमाशा हैं। मसीह की खातिर यह भी करना पड़ जाता है, लेकिन वो रेडी है। अगर वो कॉस्ट पे करने के लिए तैयार है तो कवरिंग भी मौजूद है। ये कहती क्या है? ये जो जुमला इसने कहा, ये सुनने के बाद यहां पर फरिश्ता एक एडिशन भी करता है। देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी कब बेटा होने वाला है? ईमानदारों, बुढ़ापे में। यह भी एक मिरेकल है। पर्पस ऑफ मिरेकल इसमें नजर आता है। यूहन्ना की पैदाइश वैसे भी हो सकती थी, लेकिन क्यों मौजज़ाना तौर पर हुई? मरियम के लिए, ताकि फरिश्ता यहां पर यह बात कह सके, अच्छा वो लिशबा मेरी रिश्तेदार बूढ़ी हो चुकी है, उसकी तो कोई उम्मीद नहीं है, अगर वो इस उम्र में हामिला हो सकती है तो जो तूने कहा है वो भी हो सकता है।
उसने जुमला बोला, देख मैं खुदा की बंदी हूं, सारियां गल्लां छड़ दो पीछे, कोई बात मेरे जहन में नहीं। यूसुफ क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, एक बात अब मेरे जहन में है। बहुत सारी रूहें आज मिनिस्टर हूं इस बात के वसीले से। देख मैं खुदा की बंदी हूं, यही मेरा स्टेटस है दुनिया में, उसकी मैं खादिमा हूं, मुझे और किसी की परवाह नहीं है। मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। कितनी मैच्योरिटी है इसके अंदर। ये टीनेजर गर्ल, यहूदी लड़कियों की मंगनी शादी 12 से 15 साल में हो जाती थी, लेकिन कितनी मैच्योर ये लड़की है। जकरिया काहिन, सीजनल लीडर, पाकतरीन मकान के अंदर फरिश्ता बता रहा है, यकीन ही नहीं आन लिया। अच्छा फिर चुप्पा रहेगा जितनी देर तक गल पूरी नहीं होगी। यहां पर एक टीनेजर गर्ल, लेकिन उसकी मैच्योरिटी उसके गीत में देखें, मैं बंदी हूं खुदा की, मैं कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हूं, जो तूने कहा है ऐसा होगा, मैं भी फॉलो करूंगा। अब यह कैसे होगा? अगर मरियम अपने आप को सबमिट ना करती तो किस पर कुदरत आती? कुदरत दीवारों पर, चीजों पर नहीं आती। बाला खाना में रूहुल कुद्स नाजिल जरूर हुआ, लेकिन जलती हुई जुबानें आदमियों के सरों पर थी। रूहुल कुद्स ने इसको वैसल बनाया, क्योंकि ये कॉस्ट पे करने के लिए तैयार थी। क्या आज आप अपनी तमाम चीजें मसीह के लिए पेश करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो कवरिंग भी मौजूद है। फिक्र ना कर, तुझे यूसुफ की फिक्र है, भेज देंगा फरिश्ता, थे चला जाएगा। फरिश्ते ने अच्छी तरह से बात समझाई। वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला है, ना तू डर, उसको ले आ, उसको इज्जत दे। ले आया उसको। इसके बाद एक और कवरिंग इसको दी गई है। पढ़िएगा मेरे साथ 38वीं आयत, बल्कि 29वीं आयत 39। उन्हीं दिनों में मरियम उठी और कैसे, और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई। इसने देर नहीं की, जल्दी से गई। जो फरिश्ते ने कहा है उसको मैं जाकर देखूं। और आगे भी माहौल बड़ा रूहुल कुद्स की ग्रिप के अंदर है। जब ये लफ्ज लिखा है ना, रूहुल कुद्स साया करेगा तुझ पर, तो इसका मतलब यह है तेरे ते भी साया, तेरे आल दुआले जड़ियां चीजां उन्हें ते भी साया, जो तेरा बतन है उस पर भी साया, तेरी सारी शख्सियत पर साया, हर चीज को रूहुल कुद्स कवर करेगा। उस वक्त मरियम क्या एक्सपीरियंस कर रही थी, मेरे लिए इसको बयान करना इस वक्त मुश्किल है, मैं बयान नहीं कर सकता। वो गीत है ना, सवाल से उठते हैं मरियम से पूछने के लिए, बड़े सवाल हैं मरियम से पूछ। ये क्या एक्सपीरियंस था? ये 9 माह के अंदर तू क्या महसूस करती थी जब मसीह मुजस्सम होने वाला था? बड़ी अमीक ये बातें हैं, बट हम, यही एडवेंचर है आसमान का। आसमान पर हम इन बातों को समझेंगे, जानेंगे। आसमान से मेरी मुराद अब्दियत है। यहां पर लिखा है, और जूं ही अलिश्मा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, और अलिश्मा रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी। जैसी उसकी आवाज थी वैसा ही मैं बोलूंगा, तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक। और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। ये उसके एक्सप्रेशन थे, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ होली स्पिरिट। भर गई रूहुल कुद्स से। बताएं इसको किसने बता दिया? अभी तो पैर ही रखा है, अभी तो सलाम ही हुई है, अभी तो सलाम दुआ तक ही बात है। लेकिन जो ही सलाम निकला, मरियम किस हालत में थी उस वक्त? बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में। और ये बच्चा भी कोई आम नहीं था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, राह तैयार करने वाला, मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। आई बिलीव कि यही वो वक्त था जहां पर यूहन्ना रूह से भर गया। इसीलिए यीशु ने कहा वो मां के पेट से ही रूह से भरा हुआ था। बपतिस्मा देने वाले की उसने मुनादी की। बपतिस्मा देने वाला मरियम के बतन में
बपतिस्मा देने वाले की मुनादी करने वाला अलिशबा के बतन में, दोनों का भी टाकरा हो रहा है। कुछ अजीब ही हो रहा है। ये जो 3 माह मरियम यहां पर रही, यहां पर खुदा ने जो इसको कवरिंग दी, ये स्पिरिचुअल सपोर्ट की और मॉरल सपोर्ट की थी। रूहानी लोगों के दरमियान रह, तुझे सपोर्ट की जरूरत है। जकरिया काहिन, इसके साथ भी मिरेकल हुआ है। अलिशबा बताएगी तुझे, इसको मैंने बता दिया है, हौसला देगी तुझे। अगर आप कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, खुदा आपको लोगों से घेर लेगा जो इनकरेज करेंगे, आपको रूह से भरे हुए होंगे। जब मैं लाहौर में गया, चंद एक लोगों के अलावा मैं नहीं जानता था, सपोर्टर नहीं थे मेरे, लेकिन आज मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं, बहुत सारे रिश्ते खुदावंद ने अता किए, बहुत सारे। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, ये जुमले याद रखें। इफ देयर इज कॉस्ट देयर विल कवरिंग आल्सो। अगर कीमत है तो कुदरत भी मिलेगी। रास्ता तंग और सुखड़ा है, कीमत है इसमें, सलीब उठानी पड़ेगी, खुद ही का इनकार करना, लेकिन हौसला रखो, दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हौसला रखना, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, इसलिए तुम भी गालिब आओगे। हौसला रखना, कलाम सुनाओगे, साथ साथ मैं मौजज़ात करूंगा, मैं साबित करूंगा कि ये कलाम जो मैंने तुम्हारे मुंह में रखा है ये सच्चा है। जहां पर तू गिरेगा मैं उठा लूंगा कंधों पर, परेशान नहीं होना, मैं तेरे साथ हूं। कदम बढ़ा। पौलुस को इमाल की किताब में मैं पढ़ रहा था, एक जगह वो गया, वहां कम लोग उसे दिखाई दिए। खुदावंद कहता है खौफ ना कर, चुप ना रह, बोलता जा, मैं तेरे साथ हूं। कीमत है। पौलुस जब वो नजात पा गया तो उसको ये नहीं बताया गया था तू बहुत बड़ा रसूल होने वाला है। हननिया ने कोई ऐसी बात की? पढ़ें जरा इस हवाले को, जब आप घर में हों। कोई बात उसको नहीं की, बड़े तू खतूत लिखेगा, बड़े मुकाशिफात, ज्यादती हो जाएगी। कहा उसको जाकर जता दे वो कीमत जो चुकानी पड़ेगी, मेरे नाम की खातिर तुझे दुख उठाना होगा बादशाहों के सामने, लेकिन मैं तेरे साथ हूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पतरस को भी जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे तो ये नहीं बताया था तू पहला बिशप होगा, रोम का लीडर होगा, कलीसिया का सतून होगा। उसको यह बताया तेरी मौत कैसे होगी। भीड़ जब उसके पीछे आती वो उनको तिफल तसल्लियां नहीं दिया करता था, मैं तुम्हें रोम की गुलामी से, हुकूमत से, प्रेशर से आजाद करवा दूंगा, रिच हो जाओगे तुम। नहीं 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 भाई, लागत का हिसाब लगा लो। देख लेना जब कोई बुर्ज बनाता है वो लागत का हिसाब लगाता है, कहीं बुर्ज को बीच में ना छोड़ दे। अगर कोई जंग करने के लिए निकलता है वो हिसाब लगाता है, मेरे मुकाबले में कितने आ रहे हैं। मसीह के साथ चलने का फैसला, मसीह को दुनिया में पेश करने का फैसला, यह महज जज्बाती नहीं है, यह हिसाब किताब लगाना है, मुझे कॉस्ट पे करनी है। यह नहीं हो सकता गुनाह मेरी जेब दे विच, दिल कहीं और, युतखस की तरह खिड़की में बैठकर मैं कलाम सुनूं, अद्धा ध्यान बाहर दियां गल्लां वल, अद्धा पौलुस दियां गल्लां वल, तो फिर ते खिड़की तो थले जा पाना ना, फिर तो नींद आएगी ना, फिर तो ये होगा। टोटल डेडिकेशन, ये प्राइस है, और मसीह ने भी प्राइस पे की है। फिलिपियों के खत दूसरे बाब में लिखा है, वो जो खुदा की सूरत पर था, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने इस बात को कब्जा में रखने की चीज अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, फरमाबरदार रहा, सलीबी मौत गवारा की, रॉक बॉटम एक्सपीरियंस ऑफ मिजरी, बस्ती का जो निचले तरीन दर्जे का तजुर्बा होता है, वो
इंसान ही बन जाता काफी था, बादशाह बनकर ही पैदा हो जाता काफी था। लेकिन इंसानों में भी खादिम बना, पैदा किथे होया? चरनी च। उसने तो आते ही बता दिया था मेरी खिदमत कैसी होगी, मैं कैसा हूंगा, किस रुख में मैं खिदमत करूंगा। चरनी में पैदा हुआ हूं मैं। और फिर कवरिंग देखे, रूहुल कुद्स की कुदरत, जी उठा। बाप ने भी कब्र में नहीं छोड़ा। रूहुल कुद्स की कुदरत से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने हाथ की तरफ बैठा है। और इसी हवाले में लिखा है, उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। चरनी में आने से पहले वो यीशु नहीं था, वो कलिमा था। चरनी में आने के बाद उसको एक नाम, इंसानी नाम दिया गया। उसी नाम की पजीराई आज होती है। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा जमीन के नीचे रहने वालों का। और हर जुबान ये इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। वो ये मिशन आपके हाथों में दे गया है। आए इरादा करें, कोई भी कीमत मुझे अदा करनी पड़े, मैं मसीह को इस दुनिया में पेश करूंगा। मैं ईमान रखता हूं कवरिंग मेरे साथ है। आए दुआ करें। फैसले की घड़ी है। खुदावंद, मैं प्राइस पे करने के लिए तैयार हूं। मैं ये जान गया, तुझे दुनिया में पेश करने के लिए देयर इज प्राइस, देयर इज कॉस्ट। तेरे पीछे चलने के लिए देयर इज कॉस्ट। खुदी का इनका सलीब को उठाना जरूर है कि जलाल बादशाही में दाखिल होने से पहले हम दुख उठाएं। तंग और सुकड़े रास्ते के लिए मैं तैयार हूं, कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हूं। कई सालों से मैं तेरे साथ चलने का सोचता रहा, लेकिन मैं कॉस्ट को देखकर डर जाता था। लेकिन मैं आज समझ गया कि अगर कॉस्ट है तो कवरिंग भी है, अगर कीमत है तो कुदरत भी है। तू साथ नहीं छोड़ेगा। पाक रूह की कुदरत, तेरा फज़ल, तेरी हजूरी, तेरी तरफ से हौसला, कलाम के वादे और बहुत सारी कवरिंग्स मेरे साथ है। मैं रेडी हूं खुदा, मुझे ले, मुझे तैयार कर। जहां चाहता है, जैसे चाहता है, मेरे वसीले से, मेरे खानदान में, मेरी शख्सी जिंदगी के वसीले से, मेरी कलीसिया में, मेरे माशरे में अपने आप को जाहिर कर। खुदावंद यीशु, तू जाहिर हो। मैं घटता जाऊं, तू बढ़ता जा। ये घटने की कीमत मैं अदा करने के लिए तैयार हूं ताकि तू बढ़े। खुदावंद, मैं अपना दिल खोलता हूं। रूहुल कुद्स आ, रवील कर चीजों को मेरी जिंदगी के लिए। मेरी जिंदगी को मेरे सामने रवील कर। मेरी असली हालत को, मेरी रूहानी हालत को मुझ पर रवील कर। मेरी रूह की हालत को मुझ पर रवील कर। मैं अब ऐसा नहीं रहना चाहता। मैं तेरा भूखा हूं खुदावंद यीशु। मेरे अंदर तेरे लिए प्यास है। जब मैं यहां पर आकर बैठा था, मेरे अंदर यह गहरा एहसास था कि यहां पर कई जिंदगियां खुदा के लिए बड़ी भूखी प्यासी है। खुदा आज तेरी हंगर को फिल कर रहा है अपने कलाम के वसीले से, पाक रूह की हजूरी के वसीले से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू गॉड, awesome God, my healer God, I worship your name, oh Jesus, oh my Savior God, perfect Lamb of God, Word of God, hallelujah, glory to you। दिलों में तू काम कर रहा है। इस चर्च के लिए तेरा शुक्र हो। इस चर्च का वजूद तेरी मर्जी से है। ओ हालेलुया। खुदावन तेरे खादिम पास्टर कैसर के लिए तेरा शुक्र हो। हालेलुया, थैंक यू। तू तैयार कर रहा है, हमें मजीद मोटिवेट कर रहा है ताकि हम कीमत को अदा करने के लिए तैयार रहें। ये तेरा घर, ये तेरे लोग खुदा, इन भाइयों के लिए
तेरा शुक्र, जो गाते प्रस्तिश करते दुआएं करने वालों के लिए तेरा शुक्र, ये रोशनी इस इलाके के लिए खुदा। ओ प्रेज यू गॉड, ताज़गी आ जाए, नया पान आ जाए। ओ हालेलुया जीसस, वर्शिप लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू, आमीन। आइए खुदा के पाक कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ